ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों में अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। इस प्रदर्शन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रदर्शनकारियों का खुलकर समर्थन किया है और उन्हें उकसाया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ईरान के लोगों से विरोध प्रदर्शन जारी रखने की अपील की है। उन्होंने लिखा, ईरानी देशभक्तों, प्रोटेस्ट जारी रखो, अपने संस्थानों पर कब्जा करो, मदद रास्ते में है। हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि मदद किस तरह की होगी। ट्रंप ने यह भी कहा, हत्यारों और अत्याचार करने वालों के नाम संभाल कर रखो, उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ होने वाली सभी बैठकों को रद्द कर दिया है। जब तक प्रदर्शनकारियों की बेवजह हत्याएं बंद नहीं होती, मदद रास्ते में है। इसके साथ ही उन्होंने MIGA यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन के नारे को भी दोहराया है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान की धार्मिक नेतृत्व वाली सरकार हाल के वर्षों के सबसे बड़े जन आंदोलनों से निपटने के लिए सख्ती बढ़ा रही है। ईरान में अशांति, गंभीर आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी के चलते भड़की है। यह पिछले कम से कम 3 वर्षों में ईरानी सत्ता के लिए सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती मानी जा रही है और अमेरिका की ओर से पिछले साल किए गए सैन्य हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव पहले से ही बढ़ा हुआ है। ईरानी अधिकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों दोनों की मौत के पीछे आतंकवादी तत्व जिम्मेदार हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि मरने वालों में आम नागरिक और सुरक्षा कर्मियों की संख्या कितनी है। इस बीच सोमवार को ट्रंप ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए ईरान के साथ कारोबार करने वाले किसी भी देश पर उत्पादों पर 25% आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई समेत अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। ईरान की ओर से टैरिफ पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन चीन ने इस फैसले की आलोचना की है। ईरान पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों से जूझ रहा है और अपने ज्यादातर तेल का निर्यात चीन को करता है। इसके अलावा तुर्की, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और भारत भी ईरान के प्रमुख व्यापारी साझेदारों में शामिल हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि प्रदर्शनों के दौरान भी अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटफॉक से संपर्क बना हुआ है और वाशिंगटन के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। वहीं ईरानी सरकार लगातार अमेरिका और इजराइल पर अशांति भड़काने का आरोप लगा रही है। अब देखना होगा कि अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद अली खामेनी की प्रतिक्रिया क्या सामने आई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रदर्शनकारियों का पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है और अब बात आगे बढ़ गई है और ईरान के संस्थाओं पर कब्जा करने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से कहा है। ऐसे में देखना होगा क्या नेपाल और बांग्लादेश जैसा हाल ईरान में होगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ईरान में जो मौजूदा हालात बने हुए हैं उस पर पूरे विश्व की नज़र टिकी है कि अमेरिका का ईरान के खिलाफ अगला कदम क्या होगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।